अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट हारून बुखारी और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक। आज थोड़ी सैड न्यूज़ के साथ आपके पास आया हूं। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली एक कश्ती डूबी है यूनान के करीब, यूनान के साहिल समंदर में, यानी कि ग्रीस के पास। उसमें 9 जून को वो कश्ती निकली थी। उसमें बहुत सारे इमिग्रेंट थे जो डिफरेंट कंट्रीज से थे। मैं बताता हूँ अभी आपको कहाँ किस किस कंट्रीज से थे। अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं सुनी तो मैं इसमें आपको थोड़ी डिटेल बता दूंगा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भाई भी सवार थे। इसमें बहुत सारे और दूसरी कंट्रीज़ के, जैसे रिपोर्टेडली उसमें इजिप्ट, सीरिया और पाकिस्तान के लोग थे जो अपनी कंट्री को छोड़ के अच्छी ज़िंदगी के तलाश में यूनान से, ग्रीस से जो है वो यूरोप में एंटर होना चाह रहे थे। तो रिपोर्टेडली, मतलब जो रिपोर्ट में आया वो ये है कि ये तकरीबन 65 से 100 फीट की कश्ती थी जो ओवरलोडेड थी, जिसके अंदर तकरीबन 700 से 750 लोग सवार थे। इसमें बच्चे भी थे, इसमें जवान भी थे, इसमें औरतें भी थीं, इसमें मर्द भी थे। तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं, सिर्फ पाकिस्तानियों की जो तादाद थी वो 700 से 750 के दरमियान थी, जिसमें ये कश्ती उलटने की वजह से 998 पाकिस्तानी जहाँ भाग हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके अलावा और जो हमारे मिस्री और सीरियन मुसलमान भाई बहन हैं, उनमें से भी बहुत मौत हुई हैं। लेकिन मुझे इस वक्त जो रिपोर्ट मिली है उसके अंदर 298 जो हैं वो अमवात हुई हैं, जिसमें जो रिपोर्टेडली पाकिस्तानी हैं। और इसके अलावा बहुत सारे भी ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। बहुत सारे रेस्क्यू भी कर लिए गए हैं कोस्ट गार्ड की तरफ से। लेकिन जो रिपोर्ट में बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इस कश्ती को कोस्ट गार्ड ने रोकने के लिए एक तरफ से रस्सी बांधी थी, या पता नहीं रस्सी से रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से ये पलटी थी। ये उसमें से एक सर्वाइवर ने बताया। और जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो ज़्यादा, एनीवेज ऑलरेडी हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे, लेकिन ऑलरेडी ये ओवरलोडेड थी। 60 से 100, मतलब 65 से 100 फीट की जो होती है कश्ती, वो कितनी बड़ी होती है। और अगर मैं पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, अगर इधर कोशिश करूंगा एडिट करूं, लेकिन वो मतलब जो मैंने वीडियो देखी है वो इस तरह की है कि अब मेरी नहीं हिम्मत हो रही कि मैं आपको दिखाऊं। और वैसे अगर मैं वो आपकी, या आपने रिपोर्ट देखी हो, या आप यूट्यूब पे जाके देखें उस रिपोर्ट को, तो उसमें लिटरली आपको नज़र आएगा कि कितने लोग उसके अंदर सवार हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को इसमें बिल्कुल बेसमेंट में जगह दी गई थी, और उसमें उनके पास ना खाने की चीज़ें थी, ना साफ पीने का पानी था। और ऑलरेडी जब ये कश्ती हादसे का शिकार हुई है तो उससे पहले ही तकरीबन कुछ घंटों पहले 6 से 7 8 लोगों की अमवात फ्रेश वाटर, यानी कि साफ़ पीने का पानी ख़त्म होने की वजह से थी। तो ये तो चलें, अ, अभी का वाक़या है ना जो 14 जून को पेश आया। मैं थोड़ा लेट हो गया इसको रिपोर्ट करने में, लेकिन मकसद ये वीडियो बनाने का ये, एक तो अल्लाह उन सब घर वालों को, जिसमें पाकिस्तानी भी थे ऑफ कोर्स, इजिप्शियन, सीरियन, उन सब के घर वालों को अल्लाह हिम्मत दे, और उनके लिए कोई ऐसा सबब बनाए कि उनकी मुश्किलात दूर हों। जो अब ज़ाहिर सी बात है, उनका कोई जवान बेटा या फैमिली का मेंबर मिसिंग हो चुका है, या इस हादसे में जहाँ बहक हो चुका है, उनके लिए अल्लाह कोई सबब बनाए। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं उसकी वजह से जिन लोगों के पास तो पैसा है, या जिन जिन लोगों के पास तो रिसोर्सेज हैं और वो अच्छा प्रोफेशन रखते हैं, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, या और दीगर महकमात में जो दीगर फील्ड के जो लोग हैं, वो दुनिया इस पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं और भी जा रहे हैं। अब जो वो लोग हैं जो बेचारे, जिनके पास ना रिसोर्सेज हैं या उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है कि वो किसी और कंट्री में इजीली जा सकें, तो उनके पास ये डंकी, इसको डंकी बोलते हैं, डंकी के थ्रू दूसरी कंट्री में जाने का इनके पास ये तरीका होता है। और इसमें इस जो स्पेसिफिक हादसे में ये भी रिपोर्ट किया गया कि इसमें ऑफ कोर्स खाने की किल्लत थी, फ्रेश वाटर नहीं था, लाइफ जैकेट्स नहीं थी, ओवरलोड थी। ठीक है, इसके अलावा अभी तक जितने भी सर्वाइवर हैं उसके अंदर बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन अभी यह हुकाम की तरफ से क्लियर नहीं किया गया कि
उनका क्या किया जाएगा, या उनको असाइलम दिया जाएगा, या उनको वापस पाकिस्तान या उनकी कंट्रीज़ में भेजा जाएगा। देखें, अगर आप यूट्यूब पे जाएं और ये जो डंकी लगा के दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, उसमें पाकिस्तानी हों या कोई भी किसी भी कंट्री के लोग हों जो ईरान के थ्रू, फिर टर्की के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करते हुए ग्रीस एंटर होते हैं, इटली एंटर होते हैं, तो आप अगर वो देखेंगे वीडियो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो लोगों ने रिपोर्ट किया। और इसके अलावा इंटरव्यू भी हैं लोगों के जो डंकी लगा के इटली या ग्रीस पहुंच चुके हैं, और जो लोग नहीं जा सके और वापस आ गए हैं, क्योंकि हालात बहुत बुरे होते हैं। ये लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं, ये लोग आपको कहते हैं जितने पैसे दे दो, कोई मसला ही नहीं है, 4-5 दिन का, 6 दिन का, 1 हफ्ते का सफ़र है, ये हो जाएगा, गाड़ियों में करना है, ये करना है, वो करना है। आप यकीन करें, एक छोटी सी गाड़ी में अ, अगर फॉर एग्जांपल एक गाड़ी में अगर नॉर्मली आप एक किसी लोगों को बिठाएं ना पीछे पीछे, अगर आपके पास कंटेनर है या कुछ है, तो आप अगर 10 से 15-20 लोगों को बिठा सकते हैं ना इजीली, तो उसमें ये 30-40 से 50 लोगों को ठूस देते हैं। और एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े होते हैं, सांस लेने का टाइम की जगह नहीं होती। इनको खाने और पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। अगर खाने और पीने के लिए दिया भी जाता है तो इतना महंगा होता है कि अगर एक रोटी फॉर एग्जांपल आपको 1 दरहम की मिलती है, तो वहाँ पे एक रोटी आपको 50 दरहम से लेकर 100 दरहम की मिल सकती है। साथ उसमें आपको रूखी सूखी दाल और पीने के लिए थोड़ा सा पानी दिया जाएगा। और आपको दिखा बोलते ही हैं कि आपको लेकर जाएंगे हम गाड़ियों पे, लेकिन आपको पैदल चलवाते हैं, पागलों की तरह पैदल चलवाते हैं। आप घंटों नहीं दिनों पैदल चलते हैं। उसमें ईरान की पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, फिर टर्की है, जब टर्की में एंटर होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, और जो वहाँ पे गिर जाता है, रुक जाता है, उसको कोई नहीं उठाता। वो चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई भी हो, या आपका रिश्तेदार हो, कोई नहीं उठाया जाएगा। जो आपके साथ गाइड होते हैं, जो लोग होते हैं जो आपको लेके जा रहे होते हैं, वो मारते हैं अगर आप किसी के लिए रुकते हैं, उनको वहाँ मार मार के ही। और जो जो गिर जाता है, जिसको आप नहीं उठा सकते, उसको वहीं पे मार दिया जाता है, अगर उसकी सांसें भी जिंदा रहती हैं। अगर पहाड़ में से आप गुजर रहे हैं, पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाता है। आप डॉक्यूमेंट्री देखें, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मैं लिटरली इस वक्त जब ये आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बहुत बुरे हालात होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। ये मेरी आपको एडवाइस है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इससे बेहतर यह है कि आप अपने मुल्क में रह लें, जो भी रूखी सूखी आपको मिलती है वो कमा लें, मगर अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के ये हरकतें ना करें। जिसमें और ये हरकतें करने से मैं आपको बताऊँ, 100 में से 20-25-30 लोग ही पहुंच पाते हैं। इसमें से 20%, 30% की तो मौत हो जाती है रास्ते में, ठंड की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से, या अगर किसी को चोट लग जाती है, उसको कोई उठाने वाला नहीं होता, वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे मार दिया जाता है। और अगर आप किसी की हेल्प करना चाहेंगे तो आपको भी मारा जाएगा। तो आपसे आप गुजारिश है मेरी, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो पाकिस्तानी है स्पेशली, प्लीज़ ये डंकी के चक्कर में अपनी ज़िंदगियाँ ना ख़राब करें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें। कोई मसला नहीं, आप रूखी सूखी खाएंगे, मगर अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के पास होंगे। ये हरकतें ना करें। अगर आपको डिटेल में जाना है, मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट्स भी दिखाऊं। आप क्योंकि लोगों ने सीक्रेटली इसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, जाएं यूट्यूब पे देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों का बहुत बुरा हाल होता है, इवन बच्चों तक। अगर कोई बच्चा रो रहा है या बच्चे को बुरा हाल है, तबीयत ख़राब हो गई है, बच्चे तक छीन के फेंक दिए जाते हैं, पहाड़ियों से नीचे फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा रोता है, शोर भी मचाता है, तो अथॉरिटीज़ को और वहाँ से गुजरने के लिए खामोशी चाहिए होती है। फिर अगर इन केस आप पुलिस वाले आपको टर्की में या ईरान में पकड़ लेते हैं, वो बहुत मारते हैं आपको, मार मार के आपका वो हर्षद करते हैं। या तो आप बच जाते हैं, अगर बचते हैं तो आपको वापस फेंक दिया जाता है, अगर आप मर जाते हैं तो आप वहीं पे मर जाएंगे, आपका कोई बचाने वाला नहीं होगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये हरकतें मत कीजिए। ये डंकी का सिस्टम बहुत जालिम सिस्टम है। ये लोग जो आपको चंद पैसे लेके आपको बोलते हैं, आपको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इनकी झांसे में मत आइए। इसमें पाकिस्तानी एजेंट भी है, इसमें ईरानी एजेंट भी हैं, इसमें लेबनानी भी है, इसमें टर्किश भी है, इजिप्शियन भी है, सब है। और ये सब एक जैसे हैं, इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। तो प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी हरकतें मत कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब का मैं क्या बोलूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी नई नई वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।